जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक फूड वेंडर और यात्री के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। मामला उस वक्त का है जब एक यात्री ने समोसा खरीदा और यूपीआई से भुगतान करने की कोशिश की, लेकिन पेमेंट फेल हो गया। यात्री ट्रेन छूटने के डर से बिना समोसे के ही जाने लगा तो वेंडर ने उसकी कॉलर पकड़ी और घड़ी उतरवा ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद डीआरएम जबलपुर ने जांच के आदेश दिए और आरपीएफ ने वेंडर को 18 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ में वेंडर ने यात्री से अभद्रता और घड़ी लेने की बात स्वीकार की। हालांकि उसका कहना था कि बाद में उसने घड़ी लौटा दी। वेंडर का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब सवाल ये है कि वेंडर ने जो ये अभद्रता की उस पर धाराएं कौन कौन सी लग सकती है और सजा भी हो सकती है क्या? सबसे पहले देखा जाए तो वेंडर ने यात्री की कॉलर पकड़ी और उसे शारीरिक रूप से रोका, उसकी घड़ी भी ले ली, जो स्वेच्छा से दिखती जरूर है लेकिन है नहीं, डर और दबाव की स्थिति में है। ये कृत्य धारा 383 जबरन वसूली के अंतर्गत आता है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी को डराकर, धमकाकर या बलपूर्वक कोई संपत्ति प्राप्त करता है तो ये अपराध की धारा 384 के अनुसार इसके लिए 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर वेंडर ने यात्री को डराया, जैसे कि चिल्लाकर धमकाया, ट्रेन पकड़ने से रोका, जिससे यात्री को मानसिक डर या दबाव महसूस हुआ, तो धारा 503, धारा 506 जिसमें आपराधिक धमकी भी लागू होगी। यदि धमकी साधारण है तो 2 साल की सजा या जुर्माना, और धमकी गंभीर है जैसे जान का खतरा, गंभीर नुकसान का डर, तो ये सजा 7 साल तक बढ़ सकती है। हालांकि इस मामले में अगर ये साबित होता है कि वेंडर ने जानबूझकर घड़ी हथियाई और यात्री को बलपूर्वक रोका तो धारा 392 डकैती भी लागू हो सकती है। लेकिन ये धारा तभी लागू होगी जब ये स्पष्ट हो जाएगा उसने हिंसा या फिर डराने धमकाने के तरीके से घड़ी छीनी। यदि ये प्रमाणित हुआ कि यात्री ने स्वयं डरकर घड़ी दी और वेंडर ने उसे लौटाया नहीं होता तो मामला और गंभीर होता। इस धारा के तहत 3 से 10 साल तक की सख्त सजा और जुर्माना संभव है। फिलहाल वेंडर को गिरफ्तार नहीं किया गया, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसने आंशिक रूप से अपराध भी स्वीकार किया। यदि मामला और बढ़ता है और पीड़ित यात्री एफआईआर दर्ज करवाता है तो पुलिस विवेचना के आधार पर उपयुक्त धाराएं लगेंगी। सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद गवाहों के बयान, वेंडर की स्वीकारोक्ति, इन सबूतों के आधार पर कोर्ट तय करेगा कि किन धाराओं में अभियोजन चलेगा और सजा क्या होगी। संक्षेप में आपको बताएं, अगर जबरन वसूली और धमकी की धाराएं लगेगी तो वेंडर को 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। यदि डकैती का मामला साबित हुआ तो ये सजा 10 साल तक भी बढ़ सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.